ये कह रहा है कि 3 सेमी सर्कल्स दिए हैं, तो पहले तो आइडेंटिफाई करिए वो 3 सेमी सर्कल कहाँ दिए हुए हैं। देखो एक सेमी सर्कल ए से बी जिसका डायमीटर है, देखो ये वाला जिसमें कुछ पोर्शन ब्लैक है, ये पूरा एक सेमी सर्कल है। फिर दूसरा भी आपको आराम से दिख जाएगा जिसका डायमीटर बीसी है, वो दिख जाएगा। फिर एक सेमी सर्कल और है, देखिए ये एसी डायमीटर के साथ बना हुआ है, ये वाला सेमी सर्कल। इस तरह से 3 सेमी सर्कल। तो कई लोगों को ये सेमी सर्कल दिखाई नहीं देता, कहते हैं दो में तो काला काला बना हुआ है, तीसरे में कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं आता है। ये 3 सेमी सर्कल से आप ध्यान रखना। ए बी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू और एसी की वैल्यू दी हुई है, एग्जाम में पढ़ना मत क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ के टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। अब कह रहा है कि शेडेड पार्ट का एरिया बता दो। अब देखिए शेडेड पार्ट का एरिया निकलेगा कैसे। देखो इस सेमी सर्कल का रेडियस आपको मालूम है, इसका एरिया आपको पता है, मतलब मैं इस पूरे जोन की बात करूं अगर, है ना, इस पूरे जोन की बात करूं तो इस सेमी सर्कल का आपको पूरा का पूरा एरिया मालूम है, ठीक है। रेडियस पता है तो एरिया भी पता है। ऐसे ही ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका भी आप पूरा एरिया निकाल सकते हो, बट पूरा निकालना नहीं है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, निकालना केवल ब्लैक पोर्शन का है। अब आप कहोगे इसका मतलब ये है कि मुझे इस पूरे सेमी सर्कल में से मुझे ये व्हाइट वाला जो जोन है ये हटाना पड़ेगा। इस व्हाइट वाले जोन को मैं थोड़ा सा एक अलग कलर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। देखो इस जोन को मैं थोड़ा नीला बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आप कहोगे कि देखो भाई अगर मुझे ब्लैक वाले का शेडेड जोन का एरिया निकालना है तो मुझे करना क्या है, मुझे पहले तो इस पूरे सेमी सर्कल का निकालना पड़ेगा एरिया जिसका जिसका डायमीटर यहाँ 21 दिया हुआ है और यहाँ 28 दिया हुआ है। तो हम पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से ये नीला वाला एरिया घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। तो अब हमारा चैलेंज क्या है कि हमें ये भैया नीले वाले एरिया चाहिए। अब देखो नीले वाले एरियाज कहां से आएंगे, ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका डायामीटर एसी है, आप उस पूरे सर्कल का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, जिसका डायामीटर एसी है पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा। उसमें से ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, देखो जरा ए बी सी का जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, और अगर आपने इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया तो फिर आपको ये नीले वाले जोन का एरिया मिल गया। अगर नीले वाले जोन का एरिया मिल गया तो इस सेमी सर्कल का टोटल एरिया, इस सेमी सर्कल का टोटल एरिया, उसमें से मैं क्या करूंगा, ये नीला वाला एरिया माइनस कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया। तो ये प्रोसेस था। दूसरा एक चीज और आइडेंटिफाई करना है आपको कि अगर ये डायामीटर है तो ये वाला जो एंगल है ये सरकमफेरेंस पे बनेगा तो ये 90 डिग्री होगा। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, वरना आपको ट्रायंगल का एरिया लिखने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन जरूरी था कि ये एंगल 90 डिग्री है। अब मैं शुरुआत करता हूं और धड़ाके से आपको आंसर निकाल के देता हूं बहुत जल्दी। पर मैं एक चीज का बिल्कुल बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगा फिर से, वही जो स्टैंडर्ड सर्किल है कि 7 अगर रेडियस होता है तो 44 उसका सरकमफेरेंस होता है, 154 उसका एरिया होता है अगर हम पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं। पर यहाँ पूरे सर्कल की बात नहीं हुई, यहाँ जहां भी दिया हुआ है वहां सेमी सर्कल दिया हुआ है। सेमी सर्कल केस में आपको करें अगर 7 रेडियस होगा तो आपको पता है 77 उसका एरिया हो जाएगा, हाफ, ठीक है। इसी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हर जगह सेमी सर्कल दिया है तो हम इस्तेमाल करते हैं और शुरुआत करते हैं। पहले तो भैया देखिए ऐसा करते हैं कि जो नीला वाला जोन है इसका एरिया निकालते हैं। तो नीले वाले जोन का देखिए आप एरिया कैसे निकलेगा। नीले वाले जोन का एरिया निकालने के लिए आपको पहले तो ये 35 रेडियस वाले सेमी सर्कल का एरिया लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपको जो सर्कल पता है उसका रेडियस 7 होता है तो एरिया क्या होता है, 77 होता है सेमी सर्कल केस में। पर आप कहोगे यहां पर रेडियस कितना है, यहां पर रेडियस तो आपका 35/2 है। 35/2 रेडियस का मतलब हुआ आप देखो कितने टाइम्स, 2.5 टाइम्स, क्योंकि 35/2 आपका 17.5 हुआ, 17.5 जो है 7 का 2.5 टाइम्स हुआ। तो जो आपको पता है एरिया 77 वो तो ठीक है लिख दिया मैंने, लेकिन यहां जो रेडियस है वो 2.5 टाइम्स है। अगर रेडियस 2.5 टाइम्स होती है तो एरिया 2.5 का स्क्वायर टाइम्स होगा, तो उसका स्क्वायर अगर आप निकालते हो सर तो आ जाएगा 6.25। ये एरिया किसका लिखा है मैंने, ये बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया लिखा है विद डायमीटर 35। नीले जोन का एरिया निकालना है सर तो मुझे माइनस करना पड़ेगा कौन सा एरिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 294। कैसे, देखो हाफ ऑफ 28 इंटू 21 परपेंडिकुलर साइड से, तो 14 इंटू 21 हो गया आपका 280 प्लस 14 दैट इज 294 मैं लिख रहा हूं यहां पर। ये अब नीले जोन का एरिया आ गया। अब जब नीले जोन का एरिया आ गया है सर और आपको काले जोन का एरिया निकालना है टोटल, तो काले जोन का एरिया अगर निकालना है तो आपको करना क्या है सर, अब दो जो सेमी सर्कल्स हैं एक का रेडियस 21 है,
सॉरी डायमीटर 21 है और एक का डायमीटर क्या है 28 है। इन दोनों का टोटल एरिया निकालो, इन दोनों का टोटल एरिया निकालो और ये ब्लू वाला एरिया उसमें माइनस कर दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं वो निकालने की। ठीक है, तो आप कहोगे देखिए 21 अगर रेडियस है, मुझे पता है कि भाई 77 होता अगर रेडियस 7 होता, पर अब डायमीटर 21 है तो रेडियस कितना है 10.5, रेडियस 10.5 है, इसका मतलब कितने टाइम्स है 1.5 टाइम्स। 10.5 7 का 1.5 टाइम्स होता है। तो ये वाला जो एरिया होगा इसका, जिसका डायमीटर 21 है, वो 1.5 का स्क्वायर यानी 2.25 टाइम्स होगा, लिख दिया। प्लस दूसरा वाला सेमी सर्किल में भाई कर देखना है हमें, जिसका डायमीटर 828 है यानी रेडियस 14 है। रेडियस 14 का मतलब डबल है स्टैंडर्ड सर्कल का, तो एरिया कितना टाइम्स होगा 4 टाइम्स होगा। ठीक है, एरिया 4 टाइम्स होगा। तो ये टोटल एरिया हो गया इन दोनों सेमी सर्कल्स का। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 77 इंटू 6.25। मतलब जो ये दोनों सेमी सर्कल्स थे उनका जो टोटल एरिया है, ये अभी तक मैंने इतना ही लिखा है, यही वैल्यू खुद में कितनी आ गई, यही वैल्यू निकल के आ गई 77 इंटू 6.25। अब इसमें से अगर आप नीला वाला जोन माइनस करोगे सर, नीला वाला जोन अगर आप माइनस करते हो तो आपको क्या बचेगा केवल 294, क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आंसर तो आपका 294 आ चुका है, जो ब्लैक जोन था उसका एरिया। बट कैलकुलेशन वाइज देखिए, अगर आप स्टैंडर्ड सर्कल का इस्तेमाल करते हो तो ये क्वेश्चन केक वॉक है और इतनी आसानी से होगा कि आपको कोई भी वक्त नहीं जाया होगा एग्जाम में और आपका आंसर फटाक से निकल गया बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है।